अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नवीद इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द ग्रेस कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर इंग्लिश जो कि आपकी न्यू बुक है, इसमें पूछे जाने वाले सीवी या रिज्यूमे और कवर लेटर कैसे बनाए जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ईजी और कस्टमाइज टेम्पलेट डिस्कस करूँगा कि जिसको समझने और याद करने के बाद आप हर तरह के पेपर में पूछे जाने वाली जॉब एडवर्टीज़मेंट में जो भी आपसे पूछा जा रहा है आप आसानी उसके अंदर आप कवर और सीवी लिख सकेंगे। तो कैसे सीवी और कवर लेटर बनाए जाते हैं वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। कवर लेटर के अंदर और सीवी के अंदर फ़र्क क्या होता है? कवर लेटर जो होता है वो आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। जब आप किसी को सीवी अपनी सेंड करते हैं तो आप कवर लेटर भी भेजते हैं। कवर लेटर के अंदर आप अपना ही इंट्रोडक्शन देते हैं जो कि थोड़ा ब्रीफ सा होता है, मतलब मुख्तसर सा आप अपना इंट्रोडक्शन उसको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि जो जिस भी मैनेजर को या जिस भी पोस्ट पे आपने उसको जो भेजा है, अपना सीवी भेजी है, तो वो आपका पहले कवर लेटर पढ़ ले और उसके बाद फिर आपकी सीवी जो है वो डाउनलोड कर ले। तो कवर लेटर के अंदर बुनियादी जो स्टेप्स होने चाहिए वो 9 ये लाजमी स्टेप्स होना चाहिए। वो नंबर 1 है कि कॉन्टैक्ट डिटेल, headings, introduction, reason for writing, education and previous experience, what make your idea for the position and closing statement and sign off। तो जब भी आप कवर लेटर लिखेंगे तो ये आपके पास लाजमी ये पॉइंट आपने कवर करने हैं। अच्छा, बोर्ड ने इस वजह से भी आपकी तरफ फोकस ये ज़्यादा किया है कि सीवी और कवर लेटर को, क्योंकि जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो ये हाली प्रोफेशनल तरीके से आपको जॉब के लिए आपको सीवी और कवर लेटर लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर से ही पता होना चाहिए कैसे एक अच्छे तरीके से आपको कवर और सीवी बनानी चाहिए। तो तभी बोर्ड ने आपके जो पैटर्न है उसको चेंज किया ताकि आप एक हाईली प्रोफेशनल तरीके से ख़ुद अपनी सीवी और रिज्यूमे को लिख सकें। एक्चुअली रिज्यूमे और सीवी में फ़र्क क्या होता है? दरअसल बोथ जो होती हैं बोथ थिंग्स आर सेम, लेकिन रिज्यूमे जो होता है वो क्या नाम है एक सिंगल पेज की होती है, जबकि सीवी जो होती है वो 2-3 पेजेस की होती है। आसान अल्फाजों के अंदर रिज्यूमे जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है या वो बंदे बनाते हैं जो कि फ्रेशर होते हैं, फ्रेशर ग्रेजुएट होते हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। जबकि सीवी जो होती है वो 3-4 पेजेस की होती है और वो उनकी होती है जो कि पीछे कोई एक्सपीरियंस उनका होता है कि अगर वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, 2-3 जगह पर अब ये वो काम कर चुके हैं, उनका पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए सीवी होती है। तो आपके पास एक ये है, एक लिखा हुआ है कि आ ड्राफ्ट अ कवर लेटर विद अ सीवी। एक कवर लेटर बनाएं। कवर लेटर मैं मेरे ऊपर बताया आपको हेडिंग वाइज, हम नीचे आपको बता भी रहा हूँ कि कवर लेटर आपने बनाना है विद अ सीवी और आपने इस फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट पे अपनी सीवी और रिज्यूमे सीवी और कवर लेटर आपने बना के भेजना है। तो ये देख सकते हैं ये क्या है आपके पास कि अ वेल रिप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड अ सर्विस ऑफ द कंप्यूटर लिटरेट ग्रेजुएट विद अ डायनेमिक पर्सनैलिटी टू वर्क अ मैनेजर, सेंड अ डिटेल सीवी resume to the box number 5542 केयर ऑफ डॉन कराची। बोल रहे हैं कि आपने एक नामी ग्रामी एक काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को नीड है एक सर्विसेज की जो कि कंप्यूटर लिटरेट ग्रेजुएट हो और एक डायनेमिक पर्सनालिटी हो, एक हाईली स्किल्ड बंदा हमें चाहिए जो कि मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पर। और आपने जो सीवी को सेंड करना है वो कहाँ करना है? पीओ बॉक्स नंबर 5542 केयर ऑफ डॉन कराची। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको ही सब कुछ देखते हुए नीचे अकॉर्डिंगली जो अब हमारे स्टेप्स होंगे वो हम लोग करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है कि सेंडर पोस्टल एड्रेस होता है। तो सेंट्रल पोस्टल एड्रेस के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए हैं तो हम लोग लिख देंगे द एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद सेंडर की जो सिटी होगी वो लिखनी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? ABC कॉलेज लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम एज इट इज़ आपने बोर्ड में भी लिखना होगा। सेंडर की ईमेल लिखनी है, वहाँ पर आप लिख देंगे abc@gmail.com। याद रखिएगा कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देनी होती है, क्योंकि आप एक इमेजिनेशन फॉर्म के अंदर एक लिख रहे हैं ईमेल, कवर लेटर लिख रहे हैं। ठीक है ना। और मोबाइल नंबर के अंदर अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे, बस आप सिंपल सा ऐसे ही रफ 0300 1234567
आपने ऐसे लिख कर आ जाना है, और डेट जिस दिन आप ये बना रहे हैं, जिस दिन आपका बोर्ड का पेपर होगा, आप उस दिन ही लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या लिखना है कि रेसिपेंट का नाम लिखना है। वहाँ पर नाम नहीं बताया गया था तो हम लोग क्या लिख देंगे, दी एडिटर लिख देंगे। कंपनी का नाम भी नहीं बताया गया था, डेली डॉन लिखा था। अगर कंपनी का नाम लिखा होगा, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट कोई कंपनी है या कोई सी भी कंपनी है, तो आपने उस कंपनी का नाम लिख देना है। कंपनी का एड्रेस, वो कह रहे हैं कि सीवी आपने कहाँ भेजनी थी, तो वो पीओ बॉक्स नंबर 5542 पे भेजनी थी, तो वो आपने लिख दिए। और सिटी जो था जहाँ पर ये जॉब है वो कराची है, तो आपने यहाँ पर कराची लिख दी। उसके बाद फिर आप कैसे लिखेंगे, वो इस तरह से लिखेंगे कि डियर सर या मैडम, माय नेम इज़ XYZ, बिल्कुल आप ऐसे लिखेंगे, माय नेम इज़ XYZ एंड आई हैव कंप्लीटेड द बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। मैंने रेड मार्क क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये जो रेड मार्क वाली चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंगली आपके जो पूछे जाने वाली जो जॉब एडवर्टीजमेंट होंगी उसके लिहाज से आप चेंज करते रहेंगे, अदरवाइज सारा का सारा टेम्पलेट वैसी का वैसी ही होगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर सवाल के अंदर, अगर आपके कवर लेटर के अंदर वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमें MBBS स्टूडेंट्स की नीड है, तो आप यहाँ पर बैचलर ऑफ MBBS लिखेंगे। अगर वो MBA की रिक्वायरमेंट है कि मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो लिख देंगे। या जैसे भी अगर कोई इंजीनियरिंग की फील्ड की वहाँ पर जॉब आई हुई है, तो आप जैसे ही आप कवर लेटर आपके पास जो आया हुआ, तो आप वैसे ही यहाँ पर फिल करते रहेंगे। हमारे पास जो ऊपर कवर लेटर था वो कह रहे थे कि आपने कवर लेटर और CV ऐसी लिखनी है जो कि कंप्यूटर ग्रेजुएट और लिटरेट पर्सन हो। तभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि आई हैव कंप्लीटेड बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, कि मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर बैचलर किया है। कहाँ से किया, ABC यूनिवर्सिटी। आप ABC यूनिवर्सिटी वैसी के वैसी लिख लिएगा, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोजीशन ऑफ द मैनेजर, वहाँ में मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी, आप यहाँ मैनेजर लिख रहे हैं। अगर वहाँ पर किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो आप यहाँ पर वो ही कुछ और चीज़ लिखेंगे। ऐड योर कंपनी, वहाँ पर कंपनी का नाम नहीं लिखा था तो यहाँ पर ऐड योर कंपनी हो गया। अगर कंपनी का नाम ऊपर ऐड के अंदर मेंशन होगा तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर कंपनी का नाम भी लिख देंगे। डैट वॉज एडवर्टाइज इन द डेली डॉन कराची, जो कि रोज़नामा डेली डॉन कराची के अंदर पब्लिश हुई है, उस लिहाज से मैं यहाँ पर वो लिख रहा हूँ। तो वहाँ पर भी जैसे ऊपर लिखा था वहाँ यहाँ पर मैंने लिख दिया। ऐसा डेडिकेटेड प्रोफेशनल विद द 5 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस। अगर जॉब के अंदर वो कहते हैं कि हमने कोई ऐसा पर्सन की रिक्वायरमेंट है जो कि 10 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हो, तो आप यहाँ पे 10 ईयर्स लिख सकते हैं। अगर कोई वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो आप यहाँ पर सिंपल 5 ईयर्स भी लिख सकते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई स्किल्स एंड एक्सपर्टीज मेक ग्रेट फिट फॉर दिस रोल। थ्रू आउट माई कैरियर आई हैव डेवलप a strong set of the skills in management. I have developed a strong set of skills in management with work and ethics and digital resources, which I believe will able to make me a valuable contribution to your team। अच्छा, ऊपर मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी तो यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट लिख दिया। अगर वहाँ पर एज इट इज़ मैंने आपको बताया कि अगर कुछ और चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ लिखूँगा, ठीक है ना। और फिर लास्ट में सेम टू सेम हमने हर कवर लेटर के अंदर यही लिखना होगा कि थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन फॉर दिस जॉब। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्दर डिस्कस माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विद योर इंटरव्यू। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप मुझे कॉल करें, इंटरव्यू के लिए बुलाएं और अपनी मैं मज़ीद काबिलियत आपके साथ डिस्कस करूँ। प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट इफ़ यू रिक्वायर एनी इन्फॉर्मेशन, फर्दर इन्फॉर्मेशन। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू असून। तो आप मुझे किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं और आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं ताकि मैं आपको अपनी सलाहियत वहाँ इंटरव्यू में बता सकूँ। योर सिंसियरली XYZ। तो ऐसे आपके पास कवर लेटर होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कवर लेटर बनाना आ चुका होगा। हम लोग अब मूव करते हैं CV राइटिंग की तरफ कि कैसे CV लिखनी है। तो जो भी हमारे पास जॉब एडवर्टीज़मेंट आई है उसको देखते हुए अकॉर्डिंगली हम लोगों ने CV की अपनी राइटिंग करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे ही लिखना है कि नेम के अंदर आपने XYZ लिख दिया, फादर नेम के अंदर ABC लिख दिया, एड्रेस के अंदर जो भी लिखना चाहें ABCD, जो भी जिस तरह से ऐसे लिखा हुआ है आपने वैसे ही लिख देना है। फ़ोन नंबर के अंदर कोई भी आपने नंबर लिख देना है, लेकिन अपना नंबर नहीं लिखना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी होती है। ईमेल एड्रेस के अंदर भी मैंने देख सकते हैं हम लोग xyz@gmail.com लिख दिया है। दैन फिर समरी लिखेंगे हम लोग, और समरी के अंदर जहाँ पर ये रेड मार्क हुआ है वहाँ पर अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास जॉब एडवर्टीज़मेंट आई हुई है वैसे ही वही रिक्वायरमेंट के अंदर आप यहाँ पर फुलफ़िल कर देंगे। जैसे कि
आपकी जो जॉब एडवर्टीज़मेंट थी वो कंप्यूटर ग्रेजुएट से रिलेटेड थी। तो मैंने अपनी समरी जो थी वो पूरी वैसी के वैसी, ये पूरा एक टेम्पलेट है, आपने ऐसी ही डिट्टो कॉपी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना होगा। वहाँ पर आपके पास जॉब एडवर्टीज़मेंट में कंप्यूटर ग्रेजुएट के बारे में बोला जा रहा है कि रिक्वायरमेंट है, तो आपने यहाँ पर कंप्यूटर ग्रेजुएट लिख दिया। और उसके बाद 10 ईयर का एक्सपीरियंस थी, तो 10 ईयर का या 5 ईयर का एक्सपीरियंस था। अगर एक्सपीरियंस वहाँ पर मेंशन होगा तो मेंशन कर देंगे यहाँ पर, अगर वहाँ मेंशन नहीं है तो 5 ईयर या 10 ईयर का एक्सपीरियंस आप बता देंगे कि मेरे पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं काम कर चुका हूँ। उसके बाद फिर आप एक्सपीरियंस के अंदर क्या लिखेंगे कि आप एक्सपीरियंस आपके पास क्या, एक्सपीरियंस के अंदर आप बोल सकते हैं कि आपने मैनेजर का रोल प्ले किया है अपने पास एक्सपीरियंस के अंदर। एबीसी कंपनी के अंदर 28 मई से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था 2019 में, और फरवरी 2015 को आपने 25 फेब 2021 तक के आपने उस कंपनी में ऐसा मैनेजर रोल प्ले किया है। और उसके बाद फिर आप स्विच करके दूसरी जगह पे चले गए हैं और वहाँ पर आप सीनियर मैनेजर पे वहाँ पर आप काम कर रहे हैं। वो कंपनी का नाम XYZ है, और आप वहाँ पर फर्स्ट मार्च 2021 से आप काम कर रहे हैं अप टिल नाउ, अभी भी आप वहीं पर काम कर रहे हैं। या आप डेट को मेंशन कर सकते हैं कि 25 मई 2023 को तक के आपने वहाँ पर काम किया है, और अब आप जो है वो जॉब सर्चिंग कर रहे हैं या आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद पर आप एजुकेशन के अंदर आप वैसे ही लिखेंगे जो भी आपके पास जॉब एडवर्टीजमेंट आई हुई है, वहाँ पर कंप्यूटर ग्रेजुएट है तो आप यहाँ पर ऊपर लिख दिएगा कंप्यूटर ग्रेजुएट आपने ABC यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किया। मैंने बस लिख दिया यहाँ पर कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने की हुई, MBA मैंने किया हुआ है ABC यूनिवर्सिटी से 15 दिसंबर 2019 में मैंने इसको कंप्लीट किया है। और इंटरमीडिएट मैंने ज़ाहिर सी बात है 4 साल पुराना लिखूंगा कि मैंने 4 साल पहले इंटरमीडिएट लिखा है और 2 साल पहले मैंने मैट्रिक किया है। तो आपने ये देखना, यही नहीं कि आपने एक ही साल के अंदर ये सारे डेट डाल दिए, ये आपने देखना है। उसके बाद स्किल्स और अवार्ड और अचीवमेंट, ये आपने वैसी के वैसी ही लिखना है जैसे यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर लिखा हुआ है। मतलब स्टूडेंट्स आपने इसको प्रॉपर लर्न कर लेना है, और ताकि स्किल्स की हेडिंग जो कि 4th हेडिंग है, और उसके अंदर जो सब हेडिंग्स आ रही हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपने वैसी ही लिख देनी है। और अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के अंदर भी आपके पास मज़ीद कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं जो कि इसमें लिखे हुए हैं कि आपने आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं या आपके पास ये आपके अचीवमेंट हैं, तो आपने इसको भी वैसी के वैसी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करनी है। जो भी आपके पास जिस तरीके का भी आपसे CV आपसे पूछी जा रही होगी, बस आपने 4th हेडिंग और 5th हेडिंग वैसी की जैसे यहाँ पर लिखी है वैसी की वैसी आपने लिखनी होगी। बस जो आपने थोड़ा बहुत चेंज करना है वो समरी के अंदर जो कंप्यूटर ग्रेजुएट है और जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपने वो लिख देना है। यहाँ पर एक्सपीरियंस के अंदर जो भी आपके पास जॉब एडवर्टीजमेंट होगी वैसी आपने रिक्वायरमेंट करनी है, और एजुकेशन के अंदर भी आपने वैसी ही चेंजिंग करनी है, जबकि 4th हेडिंग और 5th हेडिंग एज इट इज़ वैसी के वैसी ही रहेंगी। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की इस वीडियो के बाद कवर लेटर और CV बनाना आ चुकी होगी, जो कि आपके पास सेक्शन C लॉन्ग के अंदर पूछी जाएगी। एज़ वेल एज़ मैंने अपनी YouTube चैनल के ऊपर कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे जो कि 2 डिफरेंट फॉर्म के अंदर ऐसे होते हैं जैसे कि ऑनलाइन गेम एंड फिज़िकल गेम्स, ऐसे अब आपके पास ऐसे आएंगे, तो उसकी वीडियो भी बना चुका हूं मैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और एज़ वेल एज़ मैंने ईमेल राइटिंग कैसे की जाती है कि आपने किसको ईमेल जब भेजेंगे तो कैसे आपने ईमेल भेजनी होती है हाईली प्रोफेशनल फॉर्म के अंदर, तो वो भी मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दी है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद भी फ्यूचर के अंदर मिलती रहें। तो मिलते हैं कि अब किसी दूसरी वीडियो के अंदर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।